महज 19 साल की उम्र में अपने देश के लिए दे दी अपनी जान की कुर्बानी। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी चाहत में जान भी लुटा देंगे हम। गाते गाते अपने सीने पर खा गए 14 गोलियां। अगर ये शेर ना होता तो आज कश्मीर भारत का ना होता। नमस्कार दोस्तों, आज हम देश के एक ऐसे हीरो की बात करेंगे जिसने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए महज 19 साल की उम्र में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मगर अफसोस हम उस हीरो को याद नहीं रख पाए। आप में से भी बहुत कम लोग उस हीरो के बारे में जानते होंगे जिसने कश्मीर को बचाने के लिए अपने सीने पर खाई थी 14 गोलियां। दोस्तों, उस हीरो का नाम था मकबूल शेरवानी। जी हाँ, मकबूल शेरवानी। दरअसल ये बात है उस दौर की जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश शर्तों के मुताबिक सभी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक के साथ विलय करना था। उस दौरान जम्मू कश्मीर के नरेश महाराजा हरी सिंह को यह फैसला करना था कि जम्मू कश्मीर का विलय भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ करना है। महाराजा हरी सिंह यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इसी समय जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच लगातार चिट्ठियों के माध्यम से बातचीत हो रही थी। इन चिट्ठियों के आदान प्रदान से भारत और जम्मू कश्मीर की नज़दीकियां बढ़ गई और यह खबर पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पास पहुंच गई और उन्हें यह खबर नागवार गुजरी। नतीजतन उन्होंने अपनी सेना को जम्मू कश्मीर रियासत पर कब्जा करने का आदेश दे दिया। इसके ठीक बाद पाकिस्तानी सेना और पश्तून कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमलावरों ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित पर एक साथ हमला किया। हमलावर इस दौरान हत्या, बलात्कार, लूटपाट करते हुए राजधानी श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। रियासत की सेना हमला रोकने का प्रयास कर रही थी, वहीं रियासत की जनता हमले को लेकर आतंकित थी। पर इसी बीच एक 19 साल के नौजवान ने उस साहस का परिचय दिया जो शायद उस उम्र का कोई दूसरा करने की सोच भी नहीं सकता है। वह कोई और नहीं बल्कि मकबूल शेरवानी थे, जिन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी मोटर बाइक से सीधे हमलावरों के पास चले गए। वह 22 अक्टूबर का ठंडा दिन था जब पश्तून कबाइल कश्मीर के बारामूला में लूटपाट कर रहे थे। मकबूल शेरवानी बिना डरे कबायलियों से मिले और आगे नहीं बढ़ने की हिदायत दी। उन्होंने कबायलियों से यह झूठ बोला कि भारतीय सेना बारामूला के इलाके में आ चुकी है और आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। उनका यह झूठ काम कर गया और हमलावर 4 दिनों तक बारामूला में ही रुके रहे। इसी बीच 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर नरेश महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर सदा के लिए भारत का अभिन्न अंग हो गया और अब राज्य की सुरक्षा भारतीय सेना की जिम्मेदारी थी। इसी के तहत विलय के अगले ही दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई और हमलावरों से मुक्त कराकर इलाकों को पुनः अपने नियंत्रण में लिया। मकबूल शेरवानी के इस कदम का असर ये हुआ कि दुश्मन राजधानी श्रीनगर तक नहीं पहुंच पाए और महाराजा तथा भारतीय सेना को 4 बहुमूल्य दिन मिल गए। परंतु उन्हें बाद में दुश्मनों ने 7 नवंबर 1947 को बंधक बना लिया। हमलावरों में इस बात का बहुत गुस्सा था कि एक नौजवान ने कबायलियों की पूरी फौज को मूर्ख बनाया और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कबायलियों का बंधक रहते हुए उन्होंने तरह तरह की अमानवीय यातनाएं सही। अनेकों बार भारतीय सेना की पोजीशन के बारे में पूछने का जवाब ना देने और पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने से इनकार करने पर कबायलियों ने मकबूल शेरवानी को 2 ऊंचे खंभों पर टांग दिया, शरीर में जगह जगह कीलें ठोक दी और उनकी नाक काट दी। यह उनकी देश के प्रति समर्पण भावना ही थी कि इतना घोर यातनाएं सहने के बाद भी वह यह गीत गाते रहे, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी चाहत में जान भी लुटा देंगे हम। बाद में जब भारतीय सेना दूसरी जगह छिपे हमलावरों को ख़त्म करके बारामूला पहुंची तो उसी खंभे पर उनका पार्थिव शरीर लटका हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार उनका पार्थिव शरीर पिछले 2 दिनों से ऐसी हालत में था। जांच में उनके शरीर पर 14 गोलियों के निशान पाए गए। बाद में भारतीय सेना ने अपने इस नायक को पूरे सैनिक सम्मान के साथ बारामूला मस्जिद में सुपुर्द खाक किया। तो ये तो रही भारत के एक शेर की कहानी, भारत के एक नायक की कहानी। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें।